हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि रशियन नोज़ल आइसिंग हम कैसे करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो रशियन नोज़ल आइसिंग मोस्टली बटर क्रीम से होती है। आप व्हिप क्रीम से भी इसे पाइप आउट कर सकते हो। को कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है, वरना वो अच्छी तरीके से पाइप आउट नहीं होगी। रशियन नोज़ल आइसिंग के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करनी है। बटर क्रीम वाला वीडियो अलग से है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। रशियन नोज़ल आइसिंग से फ्लावर बुकेट्स बनाए जाते हैं, कपकेक के ऊपर डेकोरेशन की जाती है। उस नोज़ल से आप सिर्फ कलर ऐड करके अलग अलग टाइप के फ्लावर्स एक कपकेक के ऊपर सजा सकते हो। बहुत इजी है और बहुत सुंदर और क्यूट दिखते हैं। नॉर्मल पाइपिंग भी बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन अगर आपको फ्लावर बुकेट बनाना है, केक के ऊपर भी आप इस तरीके के डेकोरेशंस बना सकते हो और इन वन गो इतना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो इससे आप ग्रास पाइप आउट कर सकते हो। जैसे फरी कुछ बनाना है तो उसके लिए भी एक नोज़ल है। आप फ्लावर बुके बना सकते हो, कपकेक के ऊपर अलग अलग कलर के बना सकते हो। जस्ट आपको कलर मिक्स करना है और सेम तरह से पाइप आउट करना है। और तो मैंने यहाँ पर 12 तरह के रशियन नोज़ल यूज़ किए हैं, अनलिमिटेड, और बहुत सारे अलग रशियन नोज़ल्स भी आते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये यूज़ किए हैं। आप इस तरीके से अगर रिज़ल्ट मुझे मिला है तो आप कोई भी रशियन नोज़ल आ जाए तो आप उसको इजीली पाइप आउट कर सकते हो इस टेक्निक से। तो सबसे पहले हमें कपकेक को अच्छे से व्हिपिंग क्रीम से कवर करना है। उसके बाद में हमारा जो भरा हुआ रशियन नोज़ल लगा हुआ बैग है, पाइपिंग बैग, तो उसको हल्का सा निकालना है। पूरी डिज़ाइन अच्छे से निकलनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो अच्छे से डिज़ाइन नहीं दिखेगी। तो हल्का सा आप निकालोगे, उसके बाद में उसको कपकेक के ऊपर रखोगे। हल्का सा स्टिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है, वरना आप ऊपर उसको खींचने जाओगे तो वो निकल जाएगा। स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टिक होने के लिए हम हल्का सा उसको कपकेक के ऊपर बिठाएंगे। उसके बाद में ऊपर की ओर हमें हमारे पाइपिंग बैग को रखना है। उसके बाद में हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे हमारे डिज़ायर्ड साइज़ तक। हमें उसको ऊपर खींचना है। आपका व्हिपिंग क्रीम अगर बेस्ट क्वालिटी का है तो आप इतना बड़ा भी उसे पाइप आउट कर सकते हो। अगर आपका व्हिपिंग क्रीम या नोज़ल की डिज़ाइन उसको सपोर्ट नहीं करती है तो आप छोटा सा ही बनाइएगा फूल, वो भी बहुत प्रीटी दिखेगा। तो व्हिपिंग क्रीम और कौन सा नोज़ल आप यूज़ करते हो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पाइप आउट फटाफट कर सकते हो कुछ नोज़ल्स में बगैर साफ कर। आपको एक बार पाइप आउट करने के बाद अगर आप फिर से पाइप आउट कर रहे हो और ठीक से नहीं आ रहा है तो आपको फिर से उसको क्लीन करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आती है, यहाँ पर आपको बार बार नोज़ल को क्लीन करना पड़ता है। अगर आप बहुत बेस्ट क्वालिटी की व्हिपिंग क्रीम लेते हो तो आप फटाफट उसको पाइप आउट कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारे नोज़ल्स में ऐसा होता है कि आप फटाफट पाइप आउट कर सकते हो, ऐसे भी डिज़ाइंस आते हैं। तो हर डिज़ाइन के हिसाब से उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता या घटता है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको इसका नैक आ जाएगा, तो आप इजीली इसको पाइप आउट कर पाओगे। तो देखते हैं इसको कैसे पाइप आउट किया हमने। तो इसको रशियन नोज़ल टिप बोलते हैं और ये पाइपिंग बैग है, ये आपको इजीली किधर भी मिल जाएगा। तो हमारे नोज़ल को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद इसमें हमारी व्हिप्ड क्रीम या बटर क्रीम हम जो भी यूज़ करते हैं वो भर देंगे। तो ये पूरा
निकलना चाहिए ये जो डिज़ाइन है। तो इसको हम हल्का सा और कट कर लेंगे ताकि पूरा नोज़ल बाहर आ जाए। बस इतना ही हमें निकालना है। तो एक ग्लास में मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग को रख दिया है ताकि मैं इजीली इसमें मेरी व्हिप्ड क्रीम या बटर क्रीम भर सकूं। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम ही ले रही हूँ। आप इसमें फूड कलर या जेल कलर मिला के इसको कलर कर सकते हो, अलग अलग कलर के फ्लावर्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल वाइट कलर रखा है ताकि आपको डिज़ाइंस इजीली दिख जाए। अलग अलग नोज़ल्स अलग अलग कपकेक के ऊपर यूज़ किए हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से होता है। तो आप अलग अलग कलर की क्रीम इसमें यूज़ करोगे तो कपकेक और ब्यूटीफुल लगेगा। फ्लावर बुके बोलते हैं इसे। तो इसमें मैंने भर दी है। अब एक साथ में लेके इसको नीचे पुश करूँगी व्हिपिंग क्रीम को इस तरीके से। नोज़ल को भी पुश करेंगे ताकि व्हिपिंग क्रीम इवनली निकले। जब हम इस तरीके के नोज़ल का यूज़ करते हैं तो इवनली व्हिपिंग क्रीम बाहर निकलनी चाहिए, वरना एक साइड से आपका फुल बन जाएगा और दूसरी तरफ से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम एक लेयर व्हिपिंग क्रीम की लगाएंगे। बटर क्रीम आइसिंग में भी हम बटर क्रीम की आइसिंग लगाते हैं और फिर इसके ऊपर पाइप आउट करते हैं। तो आप इस तरीके का कुपलर का भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग नोज़ल यूज़ कर सकते हो। जब आप अलग अलग कलर की व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हो तो कुपलर बहुत हैंडी होता है। तो इस तरीके से हमें हल्का सा निकालना है। आप डायरेक्टली कपकेक के ऊपर रख के भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट हमेशा क्लीन रखना है हमें हमारा नोज़ल, वरना क्या होगा, फ्लावर बनेगा ही नहीं। तो अब हम क्लीन नोज़ल के साथ हल्का सा निकाल लेंगे। उसके बाद में कपकेक के ऊपर रख देंगे, स्क्वीज़ करेंगे क्रीम को और इस तरीके से मैं स्ट्रेट ऊपर लेके जाके इसको इस तरीके से ज़ोर से क्विकली खींच लिया है। अगर आप स्लोली खींचोगे तो व्हिप्ड क्रीम चिपकेगी नहीं, वो पाइप के साथ ऊपर आ जाएगी। ऊपर खींचते वक्त जब हम छोड़ रहे हैं तो हमें प्रेशर रिलीज़ करना है, वापस स्क्वीज़ नहीं करना है, वरना आधा ही फ्लावर बनेगा। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती है, क्योंकि इन वन गो ये फ्लावर बुके नहीं बनता है। आपको बार बार इसको मिटाना पड़ेगा अगर वो ठीक से नहीं बना है फ्लावर। तो डिफ़िकल्टी लेवल होता है हर नोज़ल का। कुछ नोज़ल इजीली पाइप आउट हो जाते हैं, आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता है, और कुछ नोज़ल को आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है हर एक पाइपिंग के बाद, हर एक फ्लावर के बाद, तो ही वो अच्छे से पाइप आउट होता है। तो मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगी। अब आप क्लोजली देखिएगा ये व्हिपिंग क्रीम किस तरीके से मैं ऊपर खींच रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत टाइम लगाया है, इसको मैंने क्विकली नहीं खींचा है। तो ये देखिए आधा फ्लावर बना है और आधा चिपक गया है। वो पहले चिपका ही नहीं था, इसलिए फ्लावर अच्छे से नहीं बना है। तो ये मैं फिर से क्लीन कर लूँगी और वापस से दूसरा पाइप कर लूँगी। तो इस तरीके से चिपकना चाहिए और ऊपर ले जाते हुए इसे हमें पाइप से डिटैच करना है। ये देखिए अब बन गया ना। तो ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत बार फ्लावर बनेंगे, बहुत बार फ्लावर नहीं बनेंगे। तो ये अब आप देख सकते हो कि क्लीन नहीं है, तो इसके लिए हम लीव्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी फ्लावर बुके विदाउट लीव्स अधूरा है। तो ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी फूड कलर। आप जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको कलर करना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फूड कलर ऐड करना है, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो, लिक्विड कलर, जेल कलर, और इस तरीके से मिक्स करना है और आपका कलरफुल व्हिप्ड क्रीम
रेडी हो जाएगा। तो आपको जब कलरफुल फ्लावर्स बनाने हैं तो आप इस तरीके से ही कलर ऐड कीजिएगा और इसी को हमें पाइपिंग बैग में भरना है एज़ यूजुअल जैसे हम भरते हैं नोज़ल लगा के। तो इस तरीके से हमें सीधा पाइप आउट करना है। ये देखिए कितनी मस्त लीफ बनी है हमारी। तो जहाँ जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर हम इस लीफ को भर देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितनी बढ़िया लीफ बनी है, कितना नेचुरल लुक आया है। इस तरीके से हमें हर खाली जगह को भरना है। तो इस तरीके के फ्लावर्स आप अलग अलग कलर में केक के ऊपर भी पाइप आउट कर सकते हो, कपकेक के ऊपर भी पाइप आउट कर सकते हो, कुकी के ऊपर भी पाइप आउट कर सकते हो। तो ये हमारा कपकेक फ्लावर बुके रेडी है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये अलग अलग कलर में बनता तो ये और प्यारा लगता। और एक ही फ्लावर बुके पे आप अलग अलग कलर के नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि इसमें और अच्छा लुक आ जाए। तो ये हमने एक ही कलर से बनाया है। अगर आपको 2 कलर में 2 शेड में हमारा फ्लावर चाहिए तो आप इस तरीके से बनाइएगा। तो सबसे पहले हमें जो 2 कलर के या 3 कलर के व्हिपिंग क्रीम चाहिए वो हम कलर कर लेंगे। क्लिंग फ्लेम पे हम स्प्रेड कर लेंगे बाहर की तरफ जो कलर है वो पहले, और बीच में जो कलर होना है वो बीच में। इस तरीके से इसको रैप कर देंगे। दोनों एंड को ट्विस्ट कर लेंगे। जिस एंड को हम पाइपिंग बैग में डालेंगे उसको उस तरफ से कट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे पाइपिंग बैग में। एज यूजुअल हम पाइप कर लेंगे हमारे फ्लावर्स को, तो हमें इस तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। ये बहुत प्रीटी लगता है। तो अब हम दूसरे नोज़ल को देखेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा हमको निकालना है पहले, फिर हम इसको रखेंगे हमारे कपकेक के ऊपर। टिप टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे और भला क्विकली ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। तो कुछ टिप्स ऐसी होती है जैसे कि ये, इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बगैर क्लीन किए ही हम 1-2 फ्लावर इजीली पाइप आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है। ये देखिए इस तरीके से फटाफट हो गया है। तो कुछ नोज़ल्स ईजी होते हैं, कुछ नोज़ल डिफ़िकल्ट होते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है वो बंधी हुई है, इसलिए ये इजीली पाइप आउट हो जा रहा है। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि पूरा व्हिपिंग क्रीम एक साथ में बाहर निकल रहा है। पाइपिंग टिप क्लीन होनी चाहिए। इस तरीके से हल्का सा निकाल देंगे। टिप को कपकेक के ऊपर टच नहीं करना है, जस्ट रख के स्क्वीज़ करके जस्ट पुल आउट क्विकली। रख के स्क्वीज़ करके जस्ट पुल आउट क्विकली। प्रेशर रिलीज़ करना है हमें, जस्ट पुल आउट क्विकली। तो ये वाला नोज़ल इतना इजी है कि मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया था। ये इजीली पाइप आउट हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। तो लिप्स के लिए स्क्वीज़ आउट करके इस तरीके से मैं पुल आउट कर लूँगी। थोड़ा आप इसको विगल भी कर सकते हो। तो कुकीज़ को डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके के डिज़ाइन बना सकते हो, फ्लावर बुके भी बना सकते हो। तो अब हम ये वाला नोज़ल यूज़ करेंगे। स्क्वीज़ आउट करेंगे हल्का सा, पहले इसको इवन आउट करेंगे, क्लीन कर लेंगे स्पैचुला से। ये बहुत ज़रूरी है वरना आपका फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैंने क्लीन कर लिया है। कपकेक के ऊपर रखने से पहले मैंने थोड़ा सा स्क्वीज़ आउट कर लिया है ताकि टिप इसको टच ना हो। इसकी डिज़ाइन बंधी हुई है इसलिए मैं इसको बार बार क्लीन नहीं करूँगी, ये इजीली पाइप आउट हो जाएगा।
आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए, जितना आप हैंडल कर सकते हो, उतना आप इसको ऊपर की तरफ खींचिएगा। छोटा फ्लावर आपका इजीली बन जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा निकाल देंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, बिठा देंगे और इस तरीके से ऊपर हमें निकालना है। तो हर नोज़ल की अपनी अपनी खासियत होती है। कुछ फ्लावर बनाने में यूज़ होते हैं, कुछ ग्रास बनाने में यूज़ होते हैं, कुछ शेप से हम कैक्टस की डिज़ाइन दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस नोज़ल को यूज़ कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इस नोज़ल का यूज़ करेंगे। मैंने पाइपिंग बैग रेडी कर दिया है। थोड़ा सा निकाल के यहाँ पर आपको देखना है कि बीच में के पोलन्स जो है वो बहुत बार क्या होता है, पाइपिंग बैग से व्हिपिंग क्रीम निकलती नहीं है, तो वो एक साथ में नहीं निकलती है, तो ये ठीक से फ्लावर बनता नहीं है। तो आपको देखना है कि आप प्रेशर इक्वली डालो ताकि सारे कट्स से व्हिपिंग क्रीम इक्वली बाहर निकले। इसकी डिज़ाइन बंधी हुई नहीं है, यानी कि बीच में पोलन्स है और आजू बाजू में डिज़ाइन है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये देखिए बीच में का जो है वो टच करे, तब तक हमें प्रेशर देना है और फिर उठाना है। इस डिज़ाइन में आप बड़े फ्लावर्स बना सकते हो, इसकी हाइट और बढ़ा सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हाइट में, तो आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हो, वो भी बहुत प्रिटी लगते हैं। अगर ये ठीक से नहीं बन रहा है, आधा ही फ्लावर बना है, तो आप चाकू की मदद से भी इसे हटा सकते हो, ये इजीली निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा फ्लावर बुके रेडी हो गया है। अब मैं लीव्स पाइप आउट करूँगी। तो अब मैं नेक्स्ट सेट ऑफ फ्लावर्स बनाऊँगी। ये पहले 4 फ्लावर बुके है, तो नेक्स्ट सेट में मैं ये वाला नोज़ल यूज़ करने वाली हूँ। तो ये वाला नोज़ल हल्का सा ट्रिकी है, क्योंकि जो बीच में है वो पेटल्स पतले हैं और जो आजू बाजू में है वो वाले मोटे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिएगा, ये भी आपको आ जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट हम ये वाला नोज़ल यूज़ करने वाले हैं। व्हिपिंग क्रीम बहुत देर से बाहर पड़ा हो तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा और उसके बाद में काम कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इसका टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो गया, गर्म होने लग गया, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है डिज़ाइंस बनाने में। तो इस तरीके से मैंने निकाला है, ऊपर खींच लिया है क्विकली। ये देखिए कितनी प्रिटी डिज़ाइन बनी है हमारी। ये अगेन इजी वाला नोज़ल है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन एकदम बंधी हुई है और एकदम क्लीन आती है इसकी डिज़ाइन। तो ऊपर से आप इसकी चोटी पकड़िएगा इस तरीके से और उसके बाद में पुश कीजिएगा, इससे आपको हेल्प होगी इक्वल प्रेशर से व्हिपिंग क्रीम निकालने में। तो हर नोज़ल में हल्का सा फ़र्क आता है, तो आगे के नोज़ल में हल्का हल्का फ़र्क है, पर टेक्निक एकदम सेम है। बस आपको डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से इसको वापस सही करना पड़ेगा, क्योंकि कभी फ्लावर निकलेगा और कभी फ्लावर नहीं निकलेगा आराम से। तो इसलिए बस इतना ही है, और फ्लावर आप कोई भी नोज़ल ले लो ज़रूर निकलेगा। बस आपको अगर नहीं निकले तो उसको वापस सही करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी बना लूँगी। तो इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इस नोज़ल का यूज़ करेंगे। सारे सेम ही है, हल्का हल्का डिफरेंस सब में है।
तो सेम हम इस तरीके से इसको पाइप आउट करेंगे। ये एकदम इजी वाला नोज़ल है, आप इजीली इसे बना सकते हो। तो इसी तरीके से हम बाकी का बना लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर बुके रेडी है। तो ये बाकी का सेट है। तो अब तक हमने 8 बना लिए हैं। अब हम बाकी के बनाएंगे। to use this grass nozzle. तो ये ग्रास वाला नोज़ल है, इससे आप फर इफ़ेक्ट भी दे सकते हो अगर आपको देना है। तो इसको सिंपली इस तरीके से गिराना है, ये खड़ा नहीं रहेगा। तो इससे आप एनिमल का फेस का फर बना सकते हो अलग अलग कलर से। ये ग्रास मैंने बनाई है, वो ग्रास बना सकते हो। केक थीम केक होता है, तो उसमें अगर ग्रास कहाँ पर चाहिए तो आप वो बना सकते हो, गार्डन थीम में बना सकते हो वगैरह। तो ये इजीली पाइप आउट हो जाती है। इसके लिए आपको ध्यान लगा के करने की ज़रूरत नहीं है, बस पाइप करना है और खींचना है। तो इस तरीके से इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये वाला नोज़ल है, ये भी ग्रास बनाने के लिए आप काम में ला सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पाइप आउट किया है। जब आप बड़े बड़े फ्लावर्स बना रहे हो तो पोलन बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये अगेन इजी वाला नोज़ल है, तो मैं इजीली इसे पाइप आउट कर पा रही हूँ। इस तरीके से आप इसकी हाइट बढ़ा या कम कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं और ये रेडी है। तो ये वाला अगेन इसी तरीके का नोज़ल है। तो सेम हम थोड़ा सा निकाल लेंगे इस तरीके से और इसको स्क्वीज़ करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ये बन गया है। इसके जो लीव्स है वो इस तरीके के बने हैं। तो ये भी अगेन आप ग्रास के लिए यूज़ कर सकते हो और जो बड़े फ्लावर्स है उसमें पोलन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बीच में जो होता है वो। तो ये अब रेडी है। तो अब हम ये वाला नोज़ल यूज़ करेंगे। ये थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन एक बार नया आने के बाद ये बहुत इजी लगा। तो ये मैं बटर क्रीम से मैंने बनाया था, तब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर ये व्हिप क्रीम से ये इजीली बन गया। तो सेम प्रेशर अप्लाई करते हुए मैं इसको पाइप आउट कर दूँगी। इसमें बहुत पतली डिज़ाइन है, तो क्या होता है ये निकलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी तरीके से पाइप आउट करते हुए स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे और ये देखिए कितना बढ़िया बना है। तो ये आप कलर कलर के भी बना सकते हो। इसको मैं उठा के दिखाऊंगी तो अब आपको क्लियरली डिज़ाइन पता चलेगी। तो इस तरीके के नोज़ल इन टाइप्स में आते हैं। इन नोज़ल्स के साथ आप थीम वाले कपकेक्स भी बना सकते हो। इससे आप वैलेंटाइंस का परफेक्ट कपकेक बना सकते हो। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर से देखने पे। तो ये हमारा नेक्स्ट सेट भी रेडी हो गया है। कितना बढ़िया बना है देखिए। अब ये वाला नोज़ल थोड़ा ट्रिकी है, इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो बटर क्रीम जब आप यूज़ कर सकते हो तब आप इसके फ्लावर्स भी बना सकते हो। पेटल्स बना के इसको एक पूरे फ्लावर के रूप में भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से एक पैटर्न बनाया है।
तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे आपको बनाना है वैसे। तो एक एक पेटल का पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो ये वाला मैंने पूरे कपकेक के ऊपर पैटर्न बनाया है और उसके बाद में इस तरीके से उसको कवर किया है। और ये वाले कपकेक में मैं एक स्वास्तिक टाइप पैटर्न बना रही हूँ, फ्लावर की टाइप। और उसके बाद में ग्रीन पेटल से इसको मैंने कवर किया है। तो ये मेरे कपकेक्स रेडी है इस तरीके से भी। तो इन प्यारे प्यारे स्टैम्प वाले कपकेक के ऊपर आप इस तरीके से डेकोरेट करोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। सारे नोज़ल्स में हल्का हल्का डिफरेंस है जो इसको एक नोज़ल से दूसरे नोज़ल को अलग बनाता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस तरीके का कुपलर अगर आप यूज़ कर सकते हो तो आप अलग अलग टाइप के नोज़ल एक साथ में डिज़ाइंस बना सकते हो। तो कुकीज़ वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, थीम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, केक के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत प्रिटी लगता है और ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक तरह का बना सकते हो तो आप बाकी के तरह के भी बना सकते हो।